परम शांति, नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज हमारी ये YouTube चैनल पे, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत इस चैनल का नाम है। और आज हमारे साथ जो है पीयूष हालानी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ज्ञान में भी बहुत सालों से है। हम करीबन 18 साल से पीयूष को जानते हैं, जब से वो छोटा था तब से। और आज एक युवाओं को एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दे सके, इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ताकि जो यंगस्टर हैं, जो कि आज देख रहे हैं समाज के अंदर क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। तो हम इनको, इसलिए हमने आज इनको यहाँ पे बुलाया, ताकि इनके माध्यम से समाज में मोटिवेशन मिले, युवाओं को जागृति आए। और उन्होंने जो बचपन से जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड ही स्पिरिचुअल रहा है जन्म से लेके अभी तक। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि कैसी रही लाइफ की जर्नी, क्या मैसेज आप युवाओं को देंगे, क्या आपने अनुभूति की है, और आने वाले समय में जो यंगस्टर्स भौतिक जगत में चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, उनके लिए क्या वो बदलाव ला सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं पीयूष जी का, और चलिए उन्हीं से बात करते हैं। परम शांति। मेरा नाम पीयूष हालानी है एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी मैं फाइनेंस एंड बैंकिंग की फील्ड में कंपनी में काम कर रहा हूँ। जैसे कि इस वीडियो का जो पर्पस है कि आज के यंगस्टर्स को कहीं पे मतलब उनको लगता है कि मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है या वो लोग भटक रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब ये होता है कि यंगस्टर्स के पास आज के टाइम में टाइम बहुत रहता है, एनर्जी है, लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ करना वो उनको नहीं आता है। मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज है आपके पास, फिर लेकिन आप उसको अगर सही जगह पे चैनल नहीं करेंगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। तो जैसे कि अगर मैं अपनी खुद की जर्नी की बात करूँ, तो मेरा जो परिवार है, हमारा पूरे परिवार अभी बापूजी के ज्ञान में चलता है। मेरी मम्मी, पापा, बड़ा भाई, मैं, हम चारों ज्ञान में करीबन 18 साल से हम बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मेरे जन्म से पहले ही मम्मी पापा ने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भी लिया था। तो वहीं से आप अगर देखेंगे तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरे पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी। मतलब बचपन से ही जो वैसे तो पिछले जन्म की होगी वहीं से आई है जर्नी तो लेकिन ये जन्म में के इस जन्म में भी बहुत बढ़िया रही। मतलब तो बैकग्राउंड मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में पूरा परिवार अगर ज्ञान में चल रहा है, नहीं तो कभी होता है कि पेरेंट्स चलते हैं, बच्चे नहीं चलते, बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स नहीं होते, या कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो फॉर्चुनेट है कि पूरा परिवार एक साथ चल रहा है, हर ज्ञान में साथ में आए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो जैसे कि बचपन से ही मतलब आप अभी 1-2 साल 3 साल के रहेंगे तो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुरली है, जो वाणी है, वो कहीं ना कहीं आपके कान में पड़ता है, बिकॉज वो घर में भी आप सुनते हैं, कभी टीवी पे देख के सुनते हैं। तो बचपन से ही क्या है कि वो जैसे कि आपको फीडिंग मिल गया। जैसे आप कभी कोई नई चीज़ सीखते हैं, बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। बोलते हैं ना बचपन में बच्चों को गुट्टी पिलाओ, तो ज्ञान की गुट्टी सही है। तो बचपन से ही मतलब थोड़ा बहुत वो सुनते रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उस तरह से अलाइन हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, आप समझने की ट्राई करेंगे। और बच्चों का जो ब्रेन है बहुत ही जल्दी डेवलप होता है, वो जल्दी थिंग्स को कैचअप कर लेते हैं। माँ बाप जो करते हैं वो पहले कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना है। तो वैसे वैसे धीरे धीरे मतलब वो चीज़ें मेरे मतलब दिमाग में आती रही। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा तो थोड़ा बहुत बीके का जो नॉलेज है वो भी हम समझते रहे। तो काफ़ी अच्छा लगता था मतलब उस टाइम पे, क्योंकि ठीक है आप अपना स्कूलिंग लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन साथ में सबको एडेड ऐसा कुछ ज्ञान भी मिल रहा था। तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे भी, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते रहे तो आपको एक वो लगता है कि यहाँ पे जो ज्ञान मिल रहा था हमको, वो मे बी इस धरती का या इस सोलर सिस्टम तक का लिमिटेड था। कई क्वेश्चंस आपको ऐसा लगते थे कि इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे कि आज की तारीख में जैसे साइंस इतना डिस्कवरी कर रहा है, स्पेस में नासा इतने रॉकेट्स भेज रहा है दूसरे प्लैनेट्स पे और मून पे जाके उन्होंने इतना रिसर्च किया है। तो काफ़ी, और धरती पे भी जैसे हमको एलियंस का हमको कई बार अवशेष मिलते हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिलता है। तो वहाँ पे कई जगह पे ऐसा लगता था कि साइंस में जो डेवलपमेंट हो रहा है और ब्रह्मा कुमारीज का जो है, कहीं पे कुछ आपको लगता था कि वहाँ पे कुछ लैग है या फिर कुछ कमी नहीं महसूस हो रही थी। तो ये था कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या।
तो जैसे कि हमने रियलाइज़ किया कि ये हद का है या फिर इस सोलर सिस्टम तक का नॉलेज है। फिर हमको बापू जी का ज्ञान मिला तो पता चला कि जो हमारा जो भी जितना भी एनवायरनमेंट है वो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस यूनिवर्स। मतलब जैसे आज की तारीख में हम मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है कि मतलब ये सिर्फ हद का नहीं बेहद का ज्ञान है। वहाँ पे सिर्फ परम धाम की या स्वर्ग की बात होती थी, यहाँ पे हम बेहद के परम धाम की बात करते कि वहाँ पे हमको कैसे पहुँचना है। वहाँ की जो डिवाइन लाइट है, परम शांति का जो हमारा मंत्र है, तो वो सब क्या है, कैसे मतलब कोई भी इंसान मतलब बारीकी से वो चीज़ समझ सकता है और अपने जीवन में उच्चारण ला सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंग तो भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये वीडियो जो है ये जनरल लोग भी सुनेंगे जी राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा टारगेट करके कुछ ऐसी बात बताएं कि क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो बहुत सारे बातें हैं, पर हम जनरल पब्लिक को या जो यंगस्टर है जो पहली बार इस चैनल में आएंगे, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स है। क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड रहा, आपने अपने दोस्तों को देखा होगा, आप उनकी हैबिट्स देखी होगी, उनकी सोच देखी होगी, उनसे अपने आप को बचाया होगा, उनकी सोच से दूर भागे होंगे। तो क्या ऐसी बात थी जो यंगस्टर में होती है और जो हमें उससे बचना चाहिए, उसके लिए कुछ बताइए। तो उसके लिए जैसे मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में जैसे इंटरनेट इतना अबंडेंटली अवेलेबल है, तो जैसे मोटिवेशन स्पीकर है, जैसे हम संदीप महेश्वरी को सुनते हैं या फिर गौर गोपाल दास है, तो लोगों को मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि आज अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो गया है। इंटरनेट के आने की वजह से लोग मतलब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो रील्स देखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ देख के फिर भूल जाते हैं। तो वही है कि अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यूस पकड़ के रखें, यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं कि 21 दिन आप कोई चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको आदत पड़ती है। आप अभी आज के दिन आपने कुछ एक मोटिवेशन सीखा, आपने चलो आपको पॉजिटिव थोड़ा वाइब्रेशंस मिला, लेकिन आप उसको कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, फिर 10 दिन बाद वापस सुनेंगे, तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। एक बात मुझे बताइए कि ऐसी कोई बुक बताओ जो यंगस्टर को पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग करना है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी इट्स नॉट डिफिकल्ट, कोई भी कर सकता है, कोई भी उम्र में कर सकता है। तो अगर मैं कोई बुक का बोलूँगा तो दी एल्केमिस्ट करके एक बुक है, जो एकदम बेसिक है कि मतलब 100-150 पेज की बुक है, लेकिन सिर्फ आप उससे क्या सीखेंगे, मतलब कंसेप्ट ये है कि मतलब आप अपने अंदर का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपका पॉजिटिव जो भी हम तीन तत्व बोलते हैं, तो आपका जो भी पॉजिटिविटी उसको बाहर लाना। आप जैसे द लॉ ऑफ पावर की जो बुक है, कि आप अगर कोई चीज़ सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा वो चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो वही है कि जो भी शक्ति की हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं भगवान हमको शक्ति दे, हमको गाइडेंस दे, लेकिन वो सब हमारे अंदर ही है। बिकॉज अच्छा, मुझे बुक्स के नाम बताइए पहले, फिर मैं एक है अपना लॉ ऑफ पावर वाला, द अट्रैक्शन ऑफ पावर, ऐसा कुछ बुक है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। और एक है द एल्केमिस्ट करके, पॉलो को हेलो करके, सो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब वो एज अ स्टोरी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ने के बाद बोलोगे कि नहीं मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। ऐसी कोई फिक्शन वाली बुक पढ़ी जिससे आपको ऐसे मोटिवेशन मिला कि यार ये तो गजब की है, भले झूठ है लेकिन है जबरदस्त। फिक्शन मूवी या ऐसी कोई पिक्चर? फिक्शन में तो ऐसे मेरे ध्यान में नहीं है, बट ये ऐसी कोई डे आफ्टर टुमारो देखी नहीं है मैंने। इंडिपेंडेंस डे, हाँ वो अच्छी है। तो वो मतलब क्या होता है कि ऑल्दो फिक्शन है बट कहीं ना कहीं रियल एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं यूज़ किया होता है। तो देखिए इन्होंने जो बुक्स की बात की है वो मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन हम इनसे ही पकड़ेंगे, इनसे ही उसके बारे में और जानकारी लेंगे कोई और वीडियो में। फिलहाल ये पूछते हैं कि फिक्शन मूवीज़ को, मतलब देखो ऐसा है कि जैसे हम जेम्स बॉन्ड की भी फिल्म देखते हैं कि जो भी अभी कौन सी सीरीज चलती पता नहीं, अभी हैरी पॉटर के बीच में आई थी। ये जेम्स बॉन्ड की कौन सी सीरीज चल रही थी अभी लास्ट में जो आया था, मिशन इम्पॉसिबल था ना? नहीं, वो टॉम क्रूज की अलग थी। अच्छा, टॉम क्रूज, पर हाँ मतलब वही है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ये ऐसी मूवीज या कुछ देखते हैं तो उनको देखते ही हमारे अंदर का खून जो एकदम खोलने लगता है, बिल्कुल टेम्पररी उस दिन के लिए। तो मतलब हम भी उसकी कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ भाई ने जो बात कही कि भाई स्पिरिचुअल बुक जो है आप उसको पकड़ो, उसको सुनो। अच्छा, यहाँ पे साधु संतों को लोग नहीं फॉलो करना चाहते, पर बुरा देखो, अगर वो बुरे होंगे तो बुरा कर्म का फल उनको बुरा मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बुद्धि का जागृति करते हैं, राइट? तो जिसको पकड़ते हो तो उसको पहले पूरा सुनो। यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपने कही कि यंगस्टर जैसे संदीप महेश्वरी को तो मैंने बहुत सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनकी हर वीडियो देखी, पिछले एक दो साल की नहीं देखी, पहले से, मतलब वो तो 2012 से आई थी, तब से मैंने बहुत वीडियो देखी। तो आपके लिए और क्या टिप्स देंगे आप यंगस्टर्स को?
तो जैसे मैं वही बोल रहा था कि अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उसको रेगुलर करिए, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में मिलेंगे। राइट, छोटे से छोटे चेंज, मतलब जैसे बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करिए। मतलब अपने अंदर एक पॉजिटिविटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये दूसरी बहुत बड़ी बात है कि फॉलो करोगे, मानोगे तो अंदर की पॉजिटिविटी जागृत होगी। फॉलो करोगे तो बिल्कुल, मतलब वो जैसे कि अगर आप अपना घर स्वच्छ नहीं रख सकते तो आप बाहर स्वच्छ नहीं रखेंगे। ये जब तक आप अपने आप का जो पावर नहीं जनरेट करेंगे तो बाहर वाले भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर मतलब क्या होता है कि एक आपको पुश मिलता है कि अगर चलो कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मैं किसी के पास गया हेल्प मांगने, वो बोलता है नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, तो ठीक है आप अपने आप को पुश करिए, कुछ तो मतलब 50% तो आप आगे जा पाएंगे, वही है। तो जीवन में जब आपने फेलियर देखा, एक बार आप सीए के एग्जाम में आपने वो नहीं कर पाए, तो उस वक्त आपकी मन की स्थिति क्या थी, और आप जब फाइनल बाहर निकले तो आपको क्या ऐसा पुश मिला जो आप उसको कर पाए? तो जैसे सीए के एग्ज़ाम्स है तो सबको पता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है। हाँ, उनका जो मतलब पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। तो ये था जब सीए ज्वाइन किया तब क्या होता है, आपको पता होता है कि भाई चलो डिफ़िकल्ट है, बट वही है कि वहाँ पे भी कोई चीज़ एंटर करने के लिए मेरे हिसाब से कोई चीज़ एक बार शुरू करना ना, सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस तब से ज़रूरत पड़ता है। जैसे ही आप एक बार जाएंगे तो आप अपने आप रास्ता निकालते जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी ने क्या हेल्प की? स्पिरिचुअलिटी ने ये हेल्प किया कि मतलब आपका देखो क्या होता है कि जब हम टीनेजर्स होते हैं तो कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, आप देखेंगे मतलब लोगों को मतलब क्या होता है कि वो चंचल माइंड होता है आपका, उस टाइम पे डिविएट होना बहुत ईजी है। मतलब आप लोगों को से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मतलब आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, या फिर आप पैसे, कोई और दोस्त है वो पैसे के पीछे, हाँ, तो आपको लगेगा मैं भी वो करूँ। वही तो क्या होता है कि मतलब जितना ज़रूरत है उतना सबके पास होता है, उसको उससे यूज़ करो। कम है तो कम यूज़ करो, ज़्यादा है तो लिमिटेड यूज़ करो। ओके, मतलब अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना। तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैसे बूस्ट किया? तो कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये मुझे काफ़ी हेल्प मिला स्पिरिचुअलिटी से। तो ये रहता है कि मतलब मन जब कमज़ोर पड़ता था तो क्या स्पिरिचुअली कौन सा एंगल था जो आपको बूस्ट लाता था? मैं ये मानता था कि मुझे, जैसे मैं रात में पढ़ने का मुझे ज़्यादा था, सुबह मैं नहीं उठता हूँ, तो यही था कि जब भी खाना खाने के बाद जब मैं वापस पढ़ने बैठता था तो रात को आधा घंटा 1 घंटा आप योग करिए या फिर बस मन को शांत रखिए। अच्छा, तो आप उस वक्त पहले मेडिटेशन करते थे फिर पढ़ाई करते? यस। तो उससे मन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई के लिए भी आज की तारीख में तो और भी डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज इंटरनेट है तो लोगों का ध्यान बहुत भटक जाता है। हमारे टाइम पे उतना कम था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मोबाइल या व्हाट्सएप शुरू हुआ था तो लोगों का था कि चलो हम उसको यूज़ करें। मतलब अभी चैलेंजेस और बढ़ गए। बिल्कुल, लेकिन अभी पावर भी और बढ़ गया है कि जितना, जैसे कि आपको इजीली उस टाइम पे आपको कुछ डाउनलोड करके रखना पड़ता था वीडियोस को, कंप्यूटर में सेव होता था, अभी सब आप एक्सेसिबल है। तो वही था कि बस उस टाइम पे योग में मैं ये करता था कि एक फोकस जो है मेरा, मतलब माइंड में एक फोकस रखता था कि चलो मुझे सीए क्लियर करना है, लक्ष्य रखा। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि सीए प्रोफेशनल करियर के लिए एक बेस जैसा है। अगर आप एक बार बनेंगे तो आप करियर में कुछ अचीव कर पाएंगे। सबको कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो जैसे बोलते हैं कि कुछ भी पाना हो तो उसके लिए मेहनत, सेक्रीफाइस तो चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम पे सेक्रीफाइस था कि आप ये सब जो भी दुनिया में चल रहा है उसको चलने दो, खुद को परे रखो और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो ताकि आप आगे बढ़ सको। तो वहाँ पे हमने टाइम को दिया, हमने फोकस दिया, तो वो था। फिर अध्यात्म ऐसा होता है कि अध्यात्म से इंसान भटकता नहीं। बिल्कुल, वो एक आपको मार्गदर्शन देता है कि नहीं आपको इस रास्ते नहीं, आपको इस रास्ते। जैसे हम अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, तो हमें जो है पूरा करना है या भटकना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। तो ये हमें एक अंदर से एक आवाज आती है कि हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम तो पॉजिटिव लोग हैं, तो हमें ये बुरे काम नहीं करने। बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा मतलब एकदम सन्यास के टाइप परे ले लीजिए। आप देखिए दुनिया को, आपको खुद को महसूस होगा कि नहीं मुझे जैसे बाहर घूमना है तो मैं इतना जाऊँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लोग टाइम मैनेजमेंट, करेक्ट, लोग क्या करते हैं पूरा दिन बाहर घूमते रहेंगे कॉलेज टाइम में, मतलब एंजॉय करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। तो ठीक है, आपको करना है करिए, लेकिन बैलेंस रखिए। आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको आज वो डिसीजन लेना रहेगा। तो सीए स्टार्ट किया, सीए में सीपीटी का होता है वो क्लियर किया, आईपीसीसी क्लियर किया, फिर फाइनल में आया। तो जैसे कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करना। कितना साल लगा पूरा होने में? पूरा मुझे सब मिला के 6 साल लगे। आर्टिकलशिप भी रहता है। आपको कई बार ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, तो उस वक्त आप कैसे उसको दूर करते थे? उस वक्त यही था कि मतलब फाइनल में जब मैं फेल हुआ तो एक बार मतलब फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, तो लगता था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया। एक डर रहता है, बिकॉज क्या रहता है कि आप छोटे उम्र के, आपका ध्यान भटकना या फिर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन करना बहुत ईजी है उस टाइम पे।
तो घर वाले सब और परिवार वाले दोस्त सब थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपना हिम्मत हार जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। कैसे मिली? डर के आगे जीत वही, फिर वापस जैसे मैं कहा पहले योग करता था, फिर वापस कंसंट्रेशन बढ़ाया कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। करेक्ट। तो जैसे ज्ञान आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, वो आपको मार्गदर्शन भी देता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। बिकॉज क्या है कि मन के पास एंडलेस थॉट्स है। एग्जैक्टली आप जितना उसको दोगे वो खाता जाएगा। खाता जाएगा। तो बेसिक चीज है कि ऐसा राक्षस है कि वो बस पूरी दुनिया खा जाए, 56 भोग उसको मिलते हैं, संतुष्टि ना मिले। तो वही था कि उसको मन को कंट्रोल करो कि भाई अपना आज लक्ष्य एक है, कल मेरे पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन आज मेरा जो लक्ष्य है अगर वो नहीं कर पाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत बहुत सही बात है कि मतलब अगर आज हमने एक लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो आगे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही था, फिर से मतलब थोड़ा ब्रेक लिया मैंने बीच में 1 महीना कि चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको एक पॉज लेने की जरूरत है। आप एग्जाम देते हैं, फेल हुए, फिर वापस चालू करते हैं, वो सर्कल चलता रहता है। एक ब्रेक लिया, थोड़ा समझा कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में गलत जा रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है अपने आप ही। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई बाहर वाली व्यक्ति आके बताएगी, आप खुद ही वो चीज़ समझ भी सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने उस वक्त अपने दोस्तों को स्पिरिचुअलिटी में होते हुए दूसरों को कभी मदद की? बिल्कुल कि मतलब दोस्तों को कैसे मदद की, क्या समझाया? देखिए स्पिरिचुअल आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मतलब फ़ायदे तो बहुत है। तो क्या है कि आप उनको कैसे मोटिवेशन देते थे? वही तो आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं, तो कभी कपट नहीं होता। मतलब आज मैंने आपसे झगड़ा कर दिया, कल मैं दोस्त बन गया, कल दोस्त बन गया, परसों फिर से झगड़ा किया, कभी किसी को गिफ्ट दिया, ऐसा कोई मतलब लालच नहीं रहता। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपके साथ कोई गलत करेगा, या फिर कई लोगों का होता है कि उनका जो रास्ता ही अलग हो जाता है, तो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। तो एक स्पिरिचुअल आपको एक वो देता है कि देखिए सभी आत्माएं हैं, किसी के पास कम मतलब स्थूल दुनिया में किसी के पास कम होगा, किसी के पास पैसा कम होगा, किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा, किसी के पास और कुछ अवेलेबल होगा, किसी के फादर बिजनेस में है तो उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या उसको एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी या मोटिवेशन या योग आपको एक अलग नज़रिया देता है कि बेसिकली तो हम सब आत्माएं हैं। यहाँ पे मेरे पास कम ज़्यादा है, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो सबके लिए सब चीज़ बैलेंस्ड ही है। तो मुझे किसी से लेना नहीं, मुझे किसी को देना नहीं। कोई अगर मदद मांगने आता है, जैसे कि सीए, मेरा जो ग्रुप था जब सीए वाले ही थे, तो सबका होता था किसी का फर्स्ट में क्लियर हुआ, किसी का सेकंड में हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो लेकिन वो होता है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जैसे कि कई लोग का होता है कि नहीं मैं किसी को सिखा दूंगा तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा और ज़्यादा मार्क्स करेगा, टॉप करेगा। तो मतलब आप सबको ऐसे सिखाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म में क्या सिखाते थे? आध्यात्म में भी मैं उनको गाइडेंस देता था कि चलो आप जैसे उस टाइम पे काफ़ी मतलब धीरे धीरे यूट्यूब के वीडियो स्टार्ट हुए थे। हमारा भी बापू जी का था, तो किसी को शेयर करता था कि आप एक बार सुनो। तो कई लोगों ने ट्राई किया, चलो ठीक है, वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करो, कोई बात नहीं, आप उसको कोई हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप कुछ भी चीज़ सुने या फॉलो करें, लेकिन आपको उससे जरूर आपको कहीं ना कहीं एक परिवर्तन अपने आप में दिखेगा। चलो बापू जी की बात अलग है, आपने गीता के वीडियो को ऐसे दोस्तों को भेजे? यस, तो गीता के भी गीता का ज्ञान सुना है बिल्कुल। तो मेन वही है, जैसे कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को कहा महाभारत के युद्ध में कि भाई कर्म, जैसे सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है कि कर्म किए जाए। बेसिक चीज़ है, लेकिन इस उम्र में शुरू करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस उम्र में हमारा ज्योति प्रकाश भाई से भी एक वीडियो बना है, उस पर भी बहुत मस्त चर्चा की है, लेकिन अभी कंटिन्यू करिए, बताइए। तो बेसिक लाइन ही है, मतलब समझो सबने सुनी है कि भाई कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आप जब करेंगे ना, तो आप कर्म करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे उसका फल मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा फल मिलना चाहिए। तो वही है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मतलब मैं यही समझाता था कि चलो आप ये सब वीडियोस देखो, रामायण है, महाभारत है, वेद शास्त्र, सबसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ठीक है, लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज है, वीडियोस देखो, ऑडियो सुनो। अब तो काफ़ी, आप कभी ऑफिस जा रहे हैं तो आप जाके सुनिए, बीच में आपके पास 15 मिनट रहता है। तो मैं उनको वही बोलता था कि आप इसको सुनो, समझो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप गीता में देखेंगे, गीता में इतना ज्ञान है, मतलब आप उस आज के तारीख में तो ऑडियो बुक्स भी उसके अवेलेबल है, आप उसको सुनिए, आधा घंटा सुनेंगे, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ हम मतलब देखते हैं लेकिन हम अनदेखा करते हैं लाइफ में। तो वही उनको मैं उसी पॉइंट से मोटिवेशन देता था कि आप फोकस रखिए, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि आप जो चाहेंगे आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो रास्ता निकालना सीखा है बिल्कुल, खुद भी सीखा। अच्छा, कभी ऐसा मौका आया कि मन कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, ये सब झूठ है, ऐसा कभी लगा नहीं, मतलब क्योंकि
मतलब ये ऐसा कि भी होगा जीवन जी लो, अपना आनंद कर लो, ऐसा कभी नहीं, लगा? मतलब वो एक बीज आपके मन में हमेशा था, स्पिरिचुअलिटी का बीज। हाँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपके मन में हमेशा रहेगा, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ऐसा कभी होता था कि चलो काफ़ी टाइम तक स्पिरिचुअलिटी का कुछ, या मैंने योग नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि नहीं मुझे ये चीज़ छोड़ना है। अच्छा, तो वो एक बॉन्ड या फिर वो एक रूट्स मेरे में थे हमेशा। तो ये बात देखिए, यहाँ पर ये समझने और सीखने वाली बात है कि जितने भी यंगस्टर ये वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी को कभी अपने अंदर से बाहर नहीं निकालना है, ठीक? क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्स है जो आपको जीवन में आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि ये जो बीज अंदर से जो जागृत हो चुका है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर वो जड़ें फैला रहा है, आपके अंदर ताकत बना रहा है, और वो ताकत एक दिन जो है सक्सेसफुल लाइफ के तौर पे आपके सामने बाहर आएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि जीवन में अगर कोई आपका दोस्त फेल हुआ तो आपने उसको कोई ज्ञान की कोई बात कही हो, ऐसा कुछ आपको याद हो? जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन या फिर रास्ता दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि आप किसी को मार्गदर्शन देंगे, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना नहीं, लाइफ वो में बात लेना सही है, लेकिन हमने प्रयास किया, हमने प्रयास किया। प्रयास हाँ, किया। यस, ये वैल्यू है हाँ, कि ज्यादातर लोग जो है ना उल्टे रास्ते पे ले जाएंगे। अरे छोड़ना पड़ेगा, तू खा पी मजे कर, दूसरा कुछ कर लेंगे, दूसरा कोर्स कर लेंगे, आसान कर लेंगे, अरे सबके नौकरी मिलती है, सब चलता है, पूरे इतनी बड़ी दुनिया है, क्या है लगा रखा है। उस टाइम पे मतलब खराब चीज़ों को पकड़ना, दारू है, शराब है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग है, तो वो सब जाना बहुत ईजी, बिकॉज वो आपको बेसिकली 5 मिनट दोस्त आपको कहते होंगे कि आओ जरा छुट्टा मारो, तो आप कह रहे हैं। नहीं, कभी मतलब पहले से पता था कि ये चीज़ें गलत है, और आपको एक मतलब 5 मिनट की 10 मिनट की खुशी देती है, बट बेसिकली मेंटली तो आपको अफेक्ट करेगा, स्पिरिचुअली अफेक्ट करेगा, बट आपको फिजिकली भी अफेक्ट करेगा ये सब चीज़ें। ये बात मैं यहाँ ये कहूँगा कि जिनके घर में स्पिरिचुअलिटी के संस्कार है, जो तुम्हारे बीच में पड़ चुके हैं, वो तुम्हें ये सब चीज़ें करने से रोकेगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में ये रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको भी ये बात जागृति में रहे। स्पीड ब्रेकर जैसा है, आपको रोकेगा, मतलब आप धीमे हो जाओ, आप सोचो आपको लेना है नहीं लेना डिसीजन, फिर आपके विवेक की जागृति होती है, राइट? कि क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, ज्ञान से ये जागृति मिलती है, बिल्कुल। हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है कि कौन सा रास्ता सही। आपको आत्मस्वरूप की अनुभूति कौन से साल में होने लगी? कब ये पता एग्जैक्टली बिलीव आ गया कि मैं एक आत्मा ही और उस पर मुझे वर्क करना है? कब ऐसा लगा? तो आत्मा का ज्ञान तो जैसे ब्रह्मा कुमारी में पहले से ही, मतलब दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपको सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वो उनका बेसिक है। तो मतलब जब पहली बार सुना तो उतना समझ में नहीं आता है, मतलब आत्मा मतलब ठीक है कुछ होगा हमारे अंदर, जैसे ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर लंग्स किडनी सब है, तो हो सकता है कि हाँ ठीक है कुछ होगा, चाबी होगी चल रही होगी। फिर जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते गए, समझते गए, तो पता चला जैसे उन्होंने उम्र में आपको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये चीज़ कब पता चला? उसकी समझौती तो मतलब 10-12 साल में आ गई होंगी। यस, क्योंकि वहाँ पे जैसे वहाँ पे भी एक एग्जांपल ये था कि भाई जैसे गाड़ी है तो गाड़ी अपने आप नहीं, आज तो चलो टेस्ला अपने आप चलती है, बट उस टाइम पे गाड़ी को चलाने वाला चाहिए, तो ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो 7 दिन के कोर्स में ये चीज उसमें फोटो के साथ बताई जाती है, उसमें लंबा नाक होता है इसमें गाड़ी। तो आपको ये समझ 12 साल में आ गई कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर हूँ, मतलब एक्चुअली रियलाइज किया कि हाँ आत्मा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन रियलाइजेशन कब हुआ? रियलाइजेशन आया होगा मतलब मेरे ख्याल से जब मैं सीए पढ़ रहा हूँ, तब काफ़ी टाइम मुझे ऐसा भी था कि आपको काफ़ी टाइम मिलता है, बिकॉज आपका पढ़ाई सब। सीए का ड्यूरेशन क्या क्या था, कब तक? सीए मैंने मतलब मैं 21 से 26 तक, 18 से 24 तक, 18 में तो नहीं मतलब 18 ईयर्स का। हाँ, जब मैं कॉलेज में था तब, जब मैं 18 से 24 साल, मतलब 24-25 की एज में सीए क्लियर किया मैंने। हाँ, तो इसके दौरान आपको ये रियलाइजेशन सोच रहा कि मैं आत्मा हूँ। यस, तो जैसे वही है कि आप खुद ही योग करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी, मतलब हाँ ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है। आपको ऑटोमेटिकली आपको कई सवाल जो आपने नहीं पूछे उसके भी जवाब मिलते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ दैट थिंग्स कि आत्मा का पावर क्या है, आत्मा का पर्पस क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया, लेकिन ये तो स्थूल शरीर है, आत्मा का भी पर्पस है, ऊपर जाके भी हमें काफ़ी कुछ कार्य करने हैं। तो वो सब कब समझ में आया आपको जीवन में? बस ये सीए के टाइम पे, मतलब मैं 20-22 साल का हूँगा तब ऐसा लगा कि फेलियर हुआ। बिल्कुल उसी ने गाइडेंस दिया। उसी ने, देखो फेलियर तुम्हें गाइडेंस देगा, फेलियर तुम्हें सिखाएगा कि तुम कहाँ गलत करना क्या है, बराबर। तो फिर जब आत्मा की जागृति हुई, जैसे गीता में ये कहा है कि अर्जुन तू अपनी आत्मा के लिए कल्याण कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर, तो अपने परलोक को सुधार। तो आपने कब ये सोचा कि मुझे अब अपने अगले जन्म या आत्मा को परिवर्तन करना है?
तो मैं कहूँगा कि ये जो था ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। मतलब पहले कि आपको आप ये चीज़ सुनेंगे, फिर आप ये चीज़ समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि सीए के टाइम पे मेरे को समझ में आने लगा कि आत्मा का पर्पस क्या है और उसके बियॉन्ड का फिर पर्पस क्या है। तो जैसे जैसे जब मेरा सीए क्लियर हुआ, फिर मैं जॉब में आया, तो अगेन वही होता है कि भाई आप अगेन ध्यान कितने साल बटा। से जॉब करें? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल। ठीक है, तो क्या कह रहे थे आप इससे पहले? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मतलब उसके बाद भी वापस वही आप बाहरी दुनिया में आएंगे, एक्चुअल में बाहरी दुनिया में, तो वहाँ से भटकना बहुत ईजी है। बट वही था कि ज्ञान आपके अंदर है तो आप अपने आप को पकड़ के रखेंगे। राइट। तो उस टाइम पे ये था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, बाहर की दुनिया में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो रूट्स है या फिर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे पकड़ के रखना है। तो साथ में साथ वही था, ये चीज़ भी कंटिन्यू रखा कि काफ़ी कुछ, जैसे मुझे पढ़ने का शौक है तो ये सब पढ़ता रहा कि भाई साइंस से भी आप काफ़ी चीज़ टैली कर सकते हैं कि आत्मा कैसे बनती है, पावर क्या है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे ये बात समझ में मुझे आई कि स्पिरिचुअलिटी ने आपको बांधे रखा। करेक्ट। कि अपने असूलों से खिलाफ नहीं जाना। जो हम कर रहे हैं, चाहे हम खुद का पैसा कमाने लग जाएं। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, उसको पीने का बड़ा शौक था। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि ये पीना पीना छोड़, तो उनको मुंह पे बोलता है मैं अपना कमा के पीता हूँ। अच्छा। तुम्हें क्या? ओके। मैं ये इसलिए ला रहा हूँ कि देखो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है कभी इस तरीके की सोच नहीं रखता, सोच ही नहीं रखता तो आगे करेगा ही नहीं। ठीक, तो ये सोच बड़ी है। सोच बड़ी है। तो सोच यहाँ पे, ये सोच हमारे साथ रही कि भाई सक्सेसफुल हो गए, पैसे कमाने लग गए, फिर भी आत्मा का गोल नहीं छोड़ा। राइट। अब जो मेरा क्वेश्चन था कि रियलाइजेशन, कि अब मुझे आत्मा का कल्याण करने के लिए आपको कौन सी उम्र में ऐसा लगा कि नहीं मैं स्पेशली इसके लिए योग करूं, नहीं मैं स्पेशली ज्ञान सुनूं। चलो, एक सीए का कोर्स पूरा हो गया, अब आपने ये जॉब लग गई, आप पढ़ाई भी, जॉब लग गई, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अब आपके अंदर कब आया कि अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण के लिए मैं कुछ करूं? तो जैसे जॉब ज्वाइन किया तो 1-2 साल तो ऐसे निकल के पता भी नहीं चला। तो उस टाइम पे क्योंकि पहली बार है तो टेंशन रहता है काम का, बिल्कुल, काम समझने का, मोल्ड करने का कॉर्पोरेट लाइफ के लिए। तो उस टाइम पे अगेन जैसे पॉज आ गया था, मतलब आप सब फॉलो करते हैं लेकिन एक पॉज आ जाता है। फिर मतलब जॉब के 2-3 साल बाद फिर से रिलेशन हो गया, ठीक है चलो, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी से मैं देखा कि आप नई चीज़ करेंगे ना तो कुछ टाइम के लिए आप उसमें बंधे रहेंगे, लेकिन आपको फिर से वो एक डोरबेल मारेगा कि भाई आप क्या पर्पस के लिए आते हैं भैया। तो वापस 2-3 साल बाद, मतलब मैं जब 26-27 का हूँगा, फिर से एक वो रियलाइजेशन आया कि चलो ठीक है, पैसा भी आ रहा है, आप सीखने को भी मिल रहा है, लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन अगेन वही क्वेश्चन आपको वापस आता है कि यही मुझे चाहिए क्या, मतलब। चलो, ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जब ये कॉर्पोरेट लाइफ में आप जॉब कर रहे हो, 1000 लोगों से मिल रहे हो, अच्छे बुरे लोग जीवन में आ रहे हैं, तो उस वक्त आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ तो लोग बुरे हैं, मैं तो सीधा बंदा हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको क्या हेल्प की इस लाइफ में? तो कॉर्पोरेट लाइफ में रहता है कि देखो सब मतलब वैसे इंसान अच्छा ही रहता है, लेकिन सब अपना फ़ायदा देखते हैं। तो कोई बोलेगा कि नहीं यार मैं इसको नहीं सिखाऊंगा, या आगे बढ़ जाएगा। अच्छा। या फिर मैं इसको क्यों सिखाऊं, मेरा इसमें क्या फ़ायदा। हाँ। तो सब तरीके के लोग, कोई आपको हेल्प भी करेगा, आपको गाइडेंस भी देगा, सीनियर जूनियर सब रहते हैं। हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी क्या हेल्प करती है? तो जैसे उसमें था कि जैसे ये सब दुनिया हमने देखी नहीं है, मतलब किसी को मैनिपुलेट करना हमको नहीं आता। वो स्पिरिचुअलिटी से भी एक है कि आपके वो बीज है, हमें इंटेंट भी नहीं रहता और आपको आता भी नहीं, आप करना चाहो तो भी नहीं। मतलब कभी आपको लगेगा कि चलो ठीक है इसने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन वो झूठ बोलना या फिर नहीं बोलना आपको नहीं आता। तो अगेन स्पिरिचुअलिटी ने ये हेल्प किया कि चलो ठीक है, मतलब आपको एक गाइडेंस या आपको एक लाइट देता है कि अगर इस बंदे से नहीं मिल रहा है जिससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब अपना रास्ता खुद निकालो, आप उसके सीनियर के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तो मेरा टेक्निक था कि मैं मतलब किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकता। हाँ। तो मैं मतलब मित्रता बनाता था। अच्छा। कि आप रिलेशन बनाइए, आप उनके जो लाइक्स है डिसलाइक्स है उस पर डिस्कस करिए, कभी ऐसे ही रैंडमली जाके उनसे मिलिए। तो ऐसा नहीं कि जब मुझे आता था, मतलब मैं एज अ किड बहुत शांत था, मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप रहता था अपनी दुनिया में। तो ये मैंने खुद ही एक दिन ऑब्जर्व किया कि मैं अपना काम ऐसे निकल रहा हूँ कि मैं दोस्ती बनाता हूँ, उसके बाद वो बंदा बिल्कुल आपकी मदद करेगा। सॉरी, मतलब ये कि स्पिरिचुअलिटी ने सिखाया कि दोस्ती बनाओ, प्रेम बनाओ, प्रेम भाव से आगे बढ़ो और लोगों का मन जीतो। यस। तो बहुत अच्छी। और उसको फिर उसके बाद भी नहीं मदद करना तो ठीक है, वो उसकी मर्जी है, फिर कर्म बंधन छोड़ दो। तो जब स्पिरिचुअल ये कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा आया होगा कि यार तो लोग ही इतने, मतलब मन तो कभी दुखी होता तो ये सोचता कि यार लोग ही ऐसे, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसा भी मन में होता। तो उस वक्त क्या सोच आती थी मन में?
उस टाइम पे ऐसा था कि क्यों, जैसे वही होता है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मैं तो अच्छा हूँ, हर हर इंसान यही सोचता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। सबको लगता है मैं विक्टिम हूँ, है हाँ, ना। यस यस यस। वाकई में वो विक्टिम भी हो तो क्या, व्हाट करेक्ट। नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में वही है कि देखिए, या तो आप अपने आप को परिवर्तन करिए या अपने सामने वाले आप को को करिए। परिवर्तन करिए, करेक्ट। यस। या फिर आप रास्ता बदल लीजिए, मतलब मतलब मान लीजिए कि दुनिया में लोग कुछ तो ऐसे मिलेंगे, मिलेंगे सब नहीं, मिलेंगे, कुछ तो आप होंगे। नहीं, हाँ, अगर कितना भी वो मिल करेंगे। गए तो क्या करना है। तो वही है कि जितना हो सके उनको इग्नोर करिए। ओके। आपका मिनिमल इंटरेक्शन रखिए, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में भी या कहीं पे भी आपको बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि जो कुछ भी कर लो ढीठ ही रहेंगे, हाँ, मतलब वो ठीक है। आपको क्या किसी को भी हेल्प नहीं किसी करेंगे। को भी नहीं। तो ठीक है, आप मतलब अपने आँख कान बंद कर दीजिए, कभी कुछ जरूरत है बात कर लीजिए, नहीं है तो उसके वो अपनी दुनिया में मस्त, आप अपनी अच्छा, दुनिया में आपने मस्त। स्पिरिचुअल, अब कॉर्पोरेट लाइफ में पहुंच गए, तो आपने कॉर्पोरेट में जो भी आपके कलीग्स थे, आपके दोस्त बने होंगे हाँ नए, उनको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ ऐसे उनको हाँ। तो देने की जैसे कोशिश करी, जैसे हम ज्ञान कभी देने की? बैठते हैं तो वही है कि जैसे मेरा नेचर है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को समझता हूँ, जिसको मुझे लगता है कि जिसको मतलब अगर कोई ऐसे मोटिवेशन वीडियो पे चल रहा हो तो मुंह बिगाड़ देगा, जो मतलब बोलेगा कि नहीं ये तो बकवास ही है, हाँ ज्ञान हाँ 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 जियो खाओ पियो हाँ ऐश हाँ करो, हाँ, तो उससे आपको कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं, बट छोड़ आप दो। अपने ग्रुप पे बैठे हैं, कभी आपको लगता है कि ये बंदा, इसको हम कुछ बात कर सकते हैं, तो कभी आप बातों बातों में ऐसा टॉपिक निकालिए हाँ या फिर हाँ, ऑटोमेटिकली टॉपिक आता है तो उस पर डिस्कस करिए। राइट। और आज तो क्या है कि शेयरिंग बहुत मतलब इजी हो गया है, आप व्हाट्सएप के या यूट्यूब की लिंक्स भी भेज सकते हैं। तो बातों बातों में मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब अपना इंटेंशन ये है कि लोग रियलाइज़ करें, ऐसा नहीं कि लोग को सिर्फ जो मायावी तत्व है या फिर जो भी यहाँ पे भोग विलास करना है बस वो ही करना है, ऐसा नहीं है। लोग भटक भी जाते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि उनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, तो लोग भूल जाते हैं कि चलो भगवान जैसी कोई चीज़ है, या फिर आप योग करिए, नॉर्मल बेसिक अच्छा, ये स्पिरिचुअल भी डिबेट करिए। आपकी हुई होगी कभी दोस्तों के बिल्कुल साथ हाँ। कि भगवान है कि नहीं, तो बिल्कुल। आपने क्या तर्क दिए। मैंने तर्क यही दिया कि देखिए आप भगवान को क्यों नहीं मानते, मतलब मैं काउंटर क्वेश्चन ऐसे करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है कि कि भगवान कुछ करता ही नहीं तो माने क्यों, हाँ है ना, माने क्यों। सबसे करेक्ट पहले। करेक्ट। फिर और क्या मैंने बोला? तो नहीं देखा, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि चलो कुछ एकदम कुछ मैजिक जैसा हो गया या फिर कुछ चमत्कार हो गया, चमत्कार जैसा वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। तो वही था कि मैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझता था, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि देखिए जैसे हम साइंस में बोलते हैं कि एनर्जी पास ऑन होती है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब वो है। आज तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए कि एनर्जी जनरेट कैसे हुई, वो है। तो मैं उनको एग्जांपल, मतलब ये मेरा फेवरेट एग्जांपल था कि आप लाइट को देखिए, ओके। आप जैसे लाइट का है तो आपका सोर्स क्या है, जैसे मैंने ट्यूबलाइट चालू किया तो बोलेंगे स्विच, तो स्विच का सोर्स क्या है, तो वो वायर्स से आएगा, वायर्स का सोर्स आएगा पावर प्लांट से, अल्टीमेटली पावर प्लांट में कैसे जनरेट होता है, तो वो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि रॉ मटेरियल से कोयले से पावर है या फिर आज के तारीख में हम सोलर पावर से कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ कैसे आई, मतलब ऐसे आप देखेंगे कोयला कोयला है, उसको जलाओगे तो आग होगा, वो धुआं निकल के ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप बोलेंगे सूर्य से हीट आती है, लेकिन उससे आप अपनी लाइट जनरेट करो, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि जहाँ से मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि मतलब बस आ गई, कुछ तो उसका सोर्स होना चाहिए। मतलब ये देखो, इनकी तो बातें बड़ी इतनी लॉजिकल है, इतनी गहरी है, तो मैंने भी अपनी 800 एपिसोड में नहीं सोची कि हमने सोचा कि भाई लाइट तो हमने पावर हाउस तक छोड़ दिया कि भाई पावर हाउस उसका सोर्स है, लेकिन पावर हाउस में भी बिजली कोयले से बन रही है अगर, तो कोयला भी कहाँ से आया, तो नेचर से आया, तो मतलब एनर्जी आई कहाँ से, नेचर से, राइट। तो मतलब काफी गहरी सोच है इनकी, और ये समझे, मतलब फिर क्या आप समझाते थे फिर उससे। तो यहाँ पे मतलब कई लोग यहाँ पे अटक जाते थे, वो खुद ही सोचने लगते थे कि हाँ इसकी बात सही है, मतलब देयर शुड बी समथिंग, ठीक है। फिर मैं उनको नेक्स्ट समझाता था चलो आप भगवान को मत मानिए, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं आदम ईव आया, या फिर प्राणी पक्षी जब आए, जैसे परदादा थे तो करेक्ट, तो तुम आए, आए, कैसे, तो स्टार्टिंग तो है, तो कुछ तो ऐसा डिवाइन पावर है कहीं दुनिया में। Exactly. आप अभी अभी उस टाइम पे क्या सिर्फ धरती तक का ही लोगों को ज्ञान था, अभी मूवीज में बुक्स में इतना सब मल्टीवर्स का यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगे। Exactly. तो उस टाइम पे जब मैं ये चीज़ समझ आता था कि आप ये एक सोलर सिस्टम मत देखिए, देयर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, इतने यूनिवर्स है, और लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट आज लोग समझते हैं, उस टाइम पे सोचते थे लाइट ईयर क्या होता है, मतलब तो बिजली को भी इतना टाइम लगता है कि एक जगह से उतनी जगह पे इतने सालों निकल जाते हैं। तो मैं उनको वही समझाता था कि आप अगर अपना एक चार दीवारी में अपना माइंड रखेंगे तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Exactly. तो फिर जैसे किसी को अगर पसंद आया तो उनको बुक्स या फिर मैं ऐसा वीडियोस रेकमेंड करता था कि आप ये सब देखिए। तो फिर कभी उनका आता था जिसको इंटरेस्ट, मतलब फिर एक दो लोग ही होंगे जिनको आगे और इंटरेस्ट होगा, तो उनसे आप डिस्कस करेंगे तो उनका भी एक मन खुलेगा, तो उनको भी मज़ा आता था। मतलब आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी आगे लोगों को हेल्प करते हैं अध्यात्म में। देखो जीवन में देखो हमारे दोस्तों के जीवन में भी दुख आता है, तो वो भी
पूछते हैं कि ये आध्यात्मिक बंदा है, इससे पूछते हैं, करेक्ट, है हाँ, ना, लोग ऐसे पूछते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे पास अगर हम जागृत है, अवेयरनेस है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने गीता कौन से साल में पढ़ी? क्या आपने पूरी पढ़ी है या आपने कब गीता का ज्ञान समझ में आया? गीता मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन उसके जो अंश है, जो बाय वे ऑफ वीडियो फॉर्म्स है या फिर उसका कोई टेक्स्ट का कोई क्लॉजेस वॉजेस है, तो मैंने वैसे पढ़ी। पूरी तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी पढ़ा उतना ट्राई किया कि उसको अपने जीवन में उतारो, समझो और उसको आगे बढ़ाओ। राइट। तो ये बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है और बहुत अच्छी बात है। इसके सिवाय आपने स्पिरिचुअलिटी में और कौन सी बुक पढ़ी जो आपको पसंद है? जैसे किसी और की भी हो सकती है, जैसे अपने स्पिरिचुअल में लिखी हुई जो बुक ऑटोबायोग्राफी होगी, आपने कभी पढ़ी हो ऐसा कुछ? ऑटोबायोग्राफी मैंने ये सभी बुक्स मतलब क्या रैंडमली पढ़ी है। ओके, रैंडमली। हाँ, मैंने पूरी तो स्पिरिचुअल में यूट्यूब में बहुत सब मिल जाता है, हाँ, शॉर्ट में मिल जाते हैं, हाँ। और यूट्यूब वीडियोस हमेशा हेल्पफुल रहे, बिकॉज वो क्या जैसे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का है, तो आप उसमें क्रक्स समझ के आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मतलब टाइम सेविंग हो गया हमारा। यस। तो अब ऐसी कोई बात जो आप लोगों को बताना चाहे, जो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, या आपने उस दुख की घड़ियों को आपने उस आध्यात्मिकता में निकाला, उस आध्यात्मिकता से आपको मदद मिली, या आप एक बच्चों को, यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो स्पेशली टीनेजर्स हैं अब उनके लिए? क्योंकि अभी 35 मिनट हुए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर आपका संदेश टीनेजर्स के लिए क्या है? मेरा संदेश स्पेशली टीनेजर्स या यंगस्टर्स के लिए ये रहेगा कि लाइफ में मतलब क्या है कि आजकल के बच्चे भाग रहे हैं, मतलब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, और बच्चों के पास आजकल टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, आईपैड जितना इजीली हो गया है, तो मतलब मैं मानता हूँ कि भटकना बहुत ईजी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमेशा कभी भी आपको लगे लाइफ फास्ट जा रही है, आप कुछ कैचअप नहीं कर सकते, आप एक पॉज लीजिए, और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलता कि पैसा मत कमाओ या फिर जॉब मत करो, आप, मैं मानूंगा कि पढ़ाई भी करो, जॉब भी करो, कुछ अपना टैलेंट है उसको भी बाहर निकालो, लेकिन साथ में बैलेंस होना चाहिए स्पिरिचुअल का। जैसे आज की तारीख में हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात सुन के मुझे को एक बात और समझ में आई कि जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए ये मुझे संदेश अंदर से आया कि भाई एक दोस्त ऐसा बनाओ जो स्पिरिचुअल, एक बंदा बस, 100 लोगों की जरूरत नहीं है, एक बंदा ऐसा तुम्हारे ग्रुप में होना चाहिए जो कष्ट के समय में, मान लो कई जीवन में ऐसे दुख होते हैं जो माँ बाप से भी नहीं बताए जाते, सिर्फ दोस्त ही ऐसा होता है, अगर उसमें भी कोई आध्यात्मिक है ना, तो वो आपकी जीवन कभी बचा भी सकता है, बदल भी सकता है। दुख के समय भी वो ऐसी 2 बात बोल देगा ना, क्योंकि देखो मन कभी भी कैसे भी समय में भी कंफ्यूज हो सकता है, बिल्कुल। तो उस वक्त अगर उसकी एक लाइन अगर आपको मदद कर सकती है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल दोस्त एक होना चाहिए। बिल्कुल। फिर और क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल है या फिर आप मंदिर जाइए। अच्छा, आपके जीवन में कितने स्पिरिचुअल दोस्त थे? मैं कहूँगा मतलब मैंने 2-3 को लेके आया हूँ, बट मुझे नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, चलो ये सब मतलब वो मस्ती मारने में मस्त है सब। चलो कोई नहीं, आपने लोगों का कल्याण किया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे लाइट सोर्स की हम बात करें, तो जैसे मंदिर है, तो मंदिर का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि उनके यहाँ पे पिरामिड्स है या फिर कलश, हमारे हिंदू मंदिरों में कलश रहता है, तो उसका इंडिकेशन था कि पावर सोर्स है। पिरामिड में भी टॉप पॉइंट एक बिंदु रहता है जहाँ से पूरा पावर फ्लो रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप उसको एक बार ट्राई करिए अपने अंदर लाने के लिए। एक बार वो आपके अंदर एंटर होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा कि मुझे ये चीज़ समझनी है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। आप कुछ भी करिए, मतलब भक्ति में आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल मोटिवेशन, बापूजी का ज्ञान सुनिए, बीके का ज्ञान सुनिए, आपको लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा। मैं ये मानता हूँ। ये बात बहुत ही गहरी बात और सच बात बताई कि एक बार आप जो है उस परमात्मा की उस रोशनी को, उस परम लाइट, परम प्रकाश को अंदर लीजिए योग के दौरान, और स्वीकार करिए कि अब तुम्हारे अंदर आ चुका है, और वो पॉजिटिव शक्ति अपने अंदर आके अब वो अंदर पॉजिटिविटी को और बढ़ा रही है। ये बहुत अच्छी बात कही। और बस मैं यही कहूँगा कि जब तक आप अपने अंदर की पावर मन के बारे में क्या कहेंगे? मन को कैसे कंट्रोल करें, क्या बताएंगे? मन सबसे, मतलब मैं मानता हूँ मन सबसे चंचल है। लेकिन उसको कंट्रोल करना कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है, सॉल्यूशन भी साथ में ही लाता है, मेरा ये मानना है। तो अगर मन के पास ये पावर है कि मन 100 चीज़ों में अगर मतलब घूमता रहेगा या फिर बिजी रहेगा, तो मन के पास सॉल्यूशन भी है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करिए। मैं मानता हूँ कि दिन में आधा 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। बहुत डिफिकल्ट है, पहले आप 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए। पहले सबसे पहले मन को शांत रखने की ट्राई करिए, बिकॉज लाइफ में आप बाहर घूमते हैं,
क्योंकि मैंने देखा है कि यंगस्टर जो होते हैं ना उसमें अंदर मतलब ऑब्वियसली एक ईगो पहले जनरेट हो जाता है। और वो ईगो ऐसा जबरदस्त होता है कि वो माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते, मतलब उनकी बातें एक तो इधर से इधर हो जाती है। मतलब ये कि हम कुछ है, बिल्कुल खुद की आइडेंटिटी मैं बन जाती हूँ। है। तो आपने ये जो बोली कि उसको विवेकशील बनाने के लिए आपने कहा कि उसको आधा घंटा अपने आप को शांत रखिए। तो उस आधे घंटे में क्या करना चाहिए? शुरुआत मैंने जैसे की थी, मेरे लिए भी यही था कि सबसे पहले मतलब जितने भी थॉट्स हैं माइंड में उसको निकाल दो जितना हो सके। मतलब जरूर ईजी नहीं है कि आप मन को शांत रखो। मतलब वो लोग बोलते हैं कि निसंकल्प अवस्था रहना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कुछ ना कुछ संकल्प तो रहता है। निसंकल्प भी एक संकल्प है। लेकिन वही ट्राई करिए, उसको धीरे 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 रोज 5 मिनट दिए, 10 मिनट दीजिए, धीरे धीरे उसको कम करिए। आपको एक दिन, पहले दिन में आपको बहुत एक चेंज दिखेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम दिखेगा, तीसरे चौथे दिन आपको नहीं दिखेगा। वो फ्लो ही है कि आपको पहले दिन बहुत ही चेंज दिखेगा, फिर वो कम हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपका टेस्ट है कि आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते। फिर वापस पुश करिए, फिर आप देखिए 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, आपको 5 मिनट का आपका 10 मिनट, 15 मिनट में कन्वर्ट होगा। आपका मतलब कि छोटे छोटे गोल बनाओ, बिल्कुल पूरे करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल, दैट्स गुड। तो सबसे पहले आपने अगर ये सीख लिया कि माइंड को शांत रखना है या फिर थॉटलेस बनाना है, वो आपका एक लेवल क्लियर हुआ। उसके बाद आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, पढ़ाई में है, आपको नौकरी में है, आपको लाइफ में और कुछ अचीव करना है, मैं मानता हूँ कि ऑटोमेटिकली अंदर से भी पावर मिलेगा। और जैसे ही आप अपने आप को पुश करेंगे ना, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प बिल्कुल करता है। मतलब अगर लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल वर्क करता है। अगर जैसे कि होता है कि जैसे सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं तो लोग क्यों उनको देखते हैं कि कोई अच्छी एक्टिंग करता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में है, या कोई अच्छा मोटिवेशन दे रहा है, तो आपको उसके प्रति अट्रैक्शन होता है। क्यों? तो वो बंदे में भी कुछ तो पावर है जो आपको खींच रहा है, जो मैग्नेट है। तो आप ये मत करिए कि मेरे को बहुत फेमस होना है, लेकिन मुझे कुछ अचीव करना है तो ऑटोमेटिकली मुझे रास्ता बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा अकेला बैठ के ही कुछ कर सकता है। आपके आजू बाजू वाले या आपके मित्र है या कोई भी कभी कभी ऐसे कोई सहारा दे देता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपने पे बिलीव करेंगे, आपको यूनिवर्स है, नेचर आपको बहुत हेल्प करेगा। वो किसी को भेज देगा या फिर आपको गाइडेंस दिखाएगा, आपको कुछ पढ़ा देगा। तो मेरा यह मानना है कि सोर्स तो आपके अंदर है, बस उसको जागरूक करने की आपकी। पॉजिटिविटी कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या टिप्स दे सकते हैं? मैं मानूंगा कि पॉजिटिव थॉट्स, मतलब जितना हो सके एडिक्शन कम करें इंटरनेट का। पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए। जैसे स्पिरिचुअल हम जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनसे इंटरेक्शन करिए, किसी को मदद करने की भी ट्राई करेंगे, वो भी एक पॉजिटिव जर्नी ही है। क्योंकि हर इंसान होता है ना, सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने अच्छा किसी को मदद किया, तो वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं कि विदाउट एनी बेनिफिट या एक्सपेक्टेशन आपको खुशी मिलती है कि भाई मैंने किसी मदद की, मुझे उससे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, बट हाँ वो बंदा खुश हुआ, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तो ये सब ही है बस। और जितना आज, मतलब मैं मानता हूँ जितना आज आप करेंगे ना, कल पे मत छोड़े। जितना आज करेंगे उतना ऑटोमेटिकली कल आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो चीज़ के लिए। ये मस्त बात कही। मतलब आज काम कर लेंगे तो कल एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये बात तो अभी तक दिमाग में नहीं आई रे बाबा, बहुत मस्त। तो देखिए बहुत बहुत अच्छी बातें समझ में आ रही है हमें भी, और यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज है कि वो अपने आप को एक फोकस में रखे, बुरा काम नहीं करना, बुरी बातें नहीं सोचनी। ऑब्वियसली हार्मोन्स का हम नाम लेके हम सोचने को मतलब मज़ा आता है ना, मन को मज़ा आता है ऐसी बुरी बात सोचने में, तो हम हार्मोन का नाम दे देते कि हमारी तो जवानी, हमारी तो उम्र है, ठीक है, पर मन जो है वो आपको पीछे रख के अपना मज़ा ले रहा है। अब मन कोई अकेला अलग बंदा नहीं है तो मैं हूँ वो मन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अंदर से मज़ा तो मैं ही ले रहा हूँ, मन कोई तीसरा बंदा नहीं है कि वो अपने मज़े ले रहा है, मज़े तो मैं ही ले रहा हूँ। तो इस मैं को समझ के कि भाई ये मन जो है मेरे ही कंट्रोल है, मेरा ही पार्ट है, ठीक है। तो गीता का जो ज्ञान है उसमें बताया कि मैं को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल कर, और मन कंट्रोल में होगा तो तेरे कर्म का फल बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और काफ़ी सारी आज हमें भी बहुत सीखने को मिला। और ये वीडियो को जितने भी बच्चे देखेंगे, यंगस्टर देखेंगे, इवन उनके माँ बाप भी देखेंगे, तो शायद वो भी सोचेंगे कि हम भी अपने बच्चों को इस तरीके की, क्योंकि हर उम्र में हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको हर उम्र के क्वेश्चन पूछे कि उस वक्त क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो। तो अभी आखिर में अब आपको समझ आ गए हैं कि अब जीवन का एक लक्ष्य भी बन गया है। अंतिम गोल क्या है आपके जीवन का? अंतिम गोल यही है, देखिए
आत्मा जिस स्टेज में रहती है, जब हम तीन तत्वों में रहते हैं या आत्मा रहता है, उस टाइम पे क्या है हमको नहीं पता। मतलब जैसे हम कहते हैं कि जब हम आत्मा स्वरूप में, तो हमको हमारे सब जन्म का ये सब ज्ञान रहता है। बट जैसे ही आप जन्म लेते हैं, 5 तत्वों में आते हैं, वो ज्ञान आपका बंद हो जाता है कहीं ना कहीं आत्मा में स्टोरेज तो किया ही हुआ है। मतलब जो ज्ञान आया या जो नॉलेज आया वो उधर है ही, लेकिन वो चाबी नहीं है आपके पास। तो यही है कि बस आप आत्मा स्वरूप में रहिए। जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिव इंटेंट रखिए, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगा। तो जैसे कि आप अंदर से अगर क्लीन रहेंगे तो नेक्स्ट आपका जो भी आत्मा की जर्नी रहेगा वो इतना इजी रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई बुरे कर्म मत करो, अगले जन्म में आपको ये भुगतना पड़ेगा, इंसान का रूप नहीं मिलेगा या आपको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया बीच में कि क्या आपने इस 18 से लेके 28 तक की जर्नी में स्पिरिचुअल थियरी ऑफ कर्म को आपने कभी तोड़ने की कोशिश की, जो आपने समझी थी? तो क्या आपने सोचा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, चल अपने इसको छोड़ दो, अपने हिसाब से सोचो? कभी ऐसा मन भी किया होगा, तो उस वक्त क्या आपको मन में आया कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट होता नहीं, गलतियाँ तो मैंने भी की होगी, मतलब ना जानते हुए जानते हुए भी किसी को दुख दर्द दिया होगा, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी जैसे क्या होता है कि माया आपके अंदर भी घुस जाती है। आप कितना भी करो, कुछ ना कुछ बुरे कर्म आपसे भी हो जाते हैं, जानते हुए ना जानते हुए। तो लेकिन थियरी ऑफ कर्मा का वो मतलब उसके साथ वो पहले से ही अंदर, मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें आ गई है। हाँ, सीखा था। तो यस, तो मतलब हाँ बिल्कुल, माफ़ी मांगना और किसी ने माफ़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत सही कि यंगस्टर को दोनों चीज़ सीखनी है, माफ़ी मांगना और माफ़ करना। ठीक, आगे। तो थियरी ऑफ कर्म ऐसा था कि कभी मतलब पहले था कि मतलब मुझे आज भी एक दिन याद है कि जब मैं छोटा था, स्कूल में से एक रबर लेके घर पे चला गया था। अच्छा रबर था, किसी दोस्त का पड़ा था डेस्क पे, तो ले लिया। तो घर पे मम्मी को जाके खुश होकर बताया कि देखो नया रबर मिला। तो मम्मी ने पूछा कहाँ से मिला? मैंने बोला कि किसी का पड़ा था, मैंने ले लिया, मेरे को पसंद आया। तो मम्मी ने बोला कि कल जाना और उधर वापस रख देना। क्यों? तो मतलब उस टाइम पे थियरी ऑफ कर्म या चोरी का या फिर मतलब कपट का नहीं था। तो मम्मी ने भी बताया कि जिसकी चीज़ है उसकी होनी चाहिए। कल को अगर तुम्हारा कोई चीज़ तुमको पसंद आए और कोई ले लेगा तो क्या करोगे? तो मैंने बोला कि मेरा भी रबर चोर गया था। तो बोले वो उसका कर्म है, लेकिन आपको अच्छा कर्म करना है। तो नेक्स्ट डे गया मैं, रबर उधर ही वापस रख दिया। फिर जिसको लेना था अभी किसी और ने लिया या उसी का था उसने ले लिया। तो ये सब चीज़ें बचपन में ही देखी है। तो कभी मतलब वो था कि हाँ, कॉन्सेप्ट में था कि भाई बुरा मत करो तो बुरा नहीं होगा। ऐसा ना, छोटी छोटी चोरी अगर हम बंद कर देंगे ना तो कभी हम बड़े चोर नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो पहले डर था कि हाँ मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, फिर ये ऑटोमेटिक आया। तो बड़े होने के बाद कभी ऐसा सोचा भी नहीं, मतलब कभी थॉट भी नहीं है कि नहीं यार थियरी ऑफ कर्म को मुझे फॉलो नहीं करना। वो आपके अंदर जुड़ जाता है। अभी आज की तारीख में मुझे मतलब आप बोलेंगे बुरा कर्म करना है तो नहीं होता, क्योंकि वो आपके बॉडी में है ही नहीं, आपकी आत्मा में ही नहीं है। तो उससे कुछ आपको हेल्प नहीं मिलता, लेकिन उससे एटलीस्ट बुरे कर्म तो नहीं होते। ओके, तो आपका कहना यह है कि यंगस्टर को बुराई से अपने आप को रोकना है। बिल्कुल ठीक। थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करिए। बिल्कुल। फॉरगिवनेस का पार्ट सीखिए। यस, देखो फॉरगिवनेस, हाँ, माफी मांगने से कोई ना बड़ा हो जाएगा ना छोटा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो मन हल्का करने के लिए मन का दुख, ये शोक है, राइट? मान लो अचानक, अच्छा जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उस वक्त मन में क्या सोच आई और फिर उस दुख से कैसे बाहर आए? एक्सीडेंट तो मतलब गाड़ी का भी हुआ है, स्कूटर का भी हुआ है, हर चीज़ का। तो दुख होता है, मतलब गुस्सा खुद पे भी आता है। मतलब मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सामने वाले की गलती हो, एक आध बार के अलावा। अदरवाइज मैं खुद ही गिरा हो या फिर गड्ढा हो या फिर ऐसा कुछ, तो गुस्सा खुद पे आता है उस टाइम पे कि यार ऐसी गलती क्यों कर दी। मतलब आप चलाते हैं साल 2 साल 3 साल आपने चलाया, फिर भी ऐसी गलती क्यों हुई? तो गुस्सा खुद पे आता है। मतलब नोइंगली हुई थी गलती या अननोइंगली? अननोइंगली के लिए तो अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो वो भी सीखना इम्पोर्टेंट है। आपने सीखा? बिल्कुल। मतलब जनरली लोगों को होता है कि किसने बताया या अपने अंदर से आवाज? अपने आप ही, अपने आप ही। तो जनरली होता है कि लोगों की आदत होता है कि चलो कुछ गलत हुआ तो किसी पे डाल देते हैं कि तेरे वजह से हुआ। तो अभी मेरे केस में तो था ही नहीं कि किसी को ब्लेम कर सकते हो। तो लेकिन खुद पे भी उतना हार्श मत रहिए, उतना अपने आप को हर्ट मत करिए कि आप अपने आप का ही कॉन्फिडेंस। अभी आज जैसे लोग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, लोग स्पेशली छोटी उम्र के बच्चे डिप्रेशन से बहुत गुजर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे बताऊं कि एक ही नेगेटिव विचार को बार बार सोचना वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कभी मौका आया जीवन? नहीं, डिप्रेशन मैं कहूँगा ऐसा कभी आया नहीं। खराब टाइम तो मतलब जॉब में आए थे,
सीए के टाइम पे इतना ही था, पर जॉब में एक बार कभी लगा कि यार मैं मतलब कहाँ नौकरी छोड़ दूँ, बिल्कुल ऐसा लगा था। मतलब रास्ता नहीं पता था, बट ऐसा था कि यहाँ से तो निकलना ही है, ये रास्ता बंद करना है। तो वही था उस टाइम पे। स्पिरिचुअलिटी ने क्या मदद? हाँ, उस टाइम पे सबसे पहले मतलब मम्मी पापा को नहीं बताया था चीज़ कि मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फिर उनको बताया, मतलब दिखता है ना, पेरेंट्स को दिख जाता है, तो उन्होंने भी जितना हो सके उतना सपोर्ट किया। फिर अगेन तो उनका जो पॉजिटिव इंटेंट, जैसे मैं बोला ना कि आप खुद पॉजिटिव करेंगे तो दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, वैसे उनका जो पॉजिटिविटी था वो, हाँ, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने मेरी मदद की। को झेलने के लिए एक बंदा चाहिए जो पॉजिटिव रहे। बिल्कुल, ऑब्वियसली माँ का काम घर में यही रहता है कि बंदा मतलब लड़का कैसे भी गलती करके आए तो उसको एक बार ठहराए, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल मन का गुबार निकाले उसका, फिर तो थोड़ा, तो ये बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए भी कि सपोर्ट ये करे बच्चे को समझे कि वो कहाँ अटक रहा है। तो उस टाइम पे गाइडेंस दिया। फिर एक पॉइंट आ गया था जब मैं बोला कि नहीं, छोड़ देना है, आगे का रास्ता नहीं पता था आगे क्या करना है, लेकिन मुझे था कि ये नौकरी तो छोड़ देनी है, यहाँ पे नहीं करना है। बट जैसे उस टाइम पे मैंने, जैसे एक बहुत, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उस टाइम पे मेरे जो पुरानी कंपनी में एक सर थे, उनको मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, मतलब मैं फ़ोन करके शायद रिज़ाइन ही कर देता मेरे सीनियर को बोल के। तो उन्होंने, मतलब उन्होंने वही बात बोली जो सबने बोली, मेरे दोस्तों ने भी बोली, घर वालों ने भी बोली। तो उन्होंने बोला क्यों छोड़ रहा है, मतलब थोड़ा टाइम और देख ले। तो पता नहीं, बस नॉर्मल बातें की, लेकिन एक परिवर्तन मिला मुझे कि अंदर से हुआ कि नहीं यार, बात तो इनकी भी सही है कि अगर आज मेरे पास आगे का रास्ता नहीं है तो इधर खड़ा रह के मैं करूँगा क्या, तो बेटर है कि चलो जो है चलते रहो। तो मतलब नया रास्ता ना मिले तब तक चलते रहो, बिल्कुल, मतलब रुकिए मत, मतलब अगर रुकेंगे तो आप अटक जाएंगे बिल्कुल ही, आपको कोई सहारा नहीं मिला। जैसे बोलते हैं, अगर आप, ये बात सुन के आपको सहारा मिला, हाँ, लिफ्ट मिल गई मुझे। जैसे आप हाईवे में आप गुम हो गए, आप बोलेंगे लिफ्ट नहीं लूंगा मैं, कल चलता हूँगा, तो आप अटक जाएंगे। आप लिफ्ट लेंगे तो कोई आपको मदद करेगा, तो ना चलते हुए मुझे वो मदद मिली, बिल्कुल। तो फिर लगा 1.5 साल लगा, लेकिन फिर अभी अच्छी और बेटर जॉब मिल गई, तो अभी मैं उधर शिफ्ट हो गया हूँ। मतलब वो बुरा समय काटने के लिए आपको एक लिफ्ट चाहिए, बिल्कुल, मदद चाहिए। एक हर एक के जीवन में ये फेस आता है, बिल्कुल, है ना। तो ये फेस जो है वो निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं अध्यात्म का सहारा बिल्कुल मिलता है। अगर हमारे माँ बाप हो, हमारे अच्छे दोस्त हो, तो दो अच्छी मीठी बातें करेंगे तो भी मन का जो दुख दर्द है या शोक है वो खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो एक अलग टाइप का मजा रहता है, बिल्कुल, और मतलब फ्रीली हम बात कर सकते हैं और कोई चिंता नहीं है, वो जज नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात रहती है कि अगर हमारी कोई गलतियां उसको पता भी हो तो भी वो हमें जज नहीं करता। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आपने इसके सिवा और क्या कुछ ऐसी बात जो बताना चाहें? और बस बाकी तो मतलब लाइफ में चढ़ाव उतार बहुत देखे, काफ़ी कुछ प्राप्त भी किया है, काफ़ी कुछ प्राप्त भी करना है। बट वो ये कि अपना ध्येय जो है आत्मा का, मतलब अपना 5 तत्वों का जो टारगेट है, मेरे हिसाब से हर एक बंदे को एक लाइफ में गोल टारगेट कुछ रखना चाहिए, स्पिरिचुअली भी और मतलब नॉर्मल लाइफ में भी। तो उसकी तरफ भले आप अचीव करें ना करें, लेकिन आपको कुछ एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। मतलब आप बोलेंगे कि मेरे पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, वो आदमी पागल हो जाएगा। मतलब लाइफ का पर्पस है कुछ ना कुछ करना। आप शांत, मतलब टोटली आप क्लीन या फिर बिना काम के नहीं रह सकते। तो वही है कि उसके साथ अपना स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करिए। कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि नहीं मैं भी इस दुनिया में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ। और आप खुद को जितना चेंज करेंगे, आप औरों को भी उतना चेंज कर सकते हैं। पेशेंस रखिए, यस, बिल्कुल, जीवन में पेशेंस रखिए और गोल की तरफ चलते रहिए। और लोगों के पास काफ़ी कुछ है, मतलब जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास समय है, पैसा है, आपका पॉजिटिव इंटेंट है, तो दूसरों की मदद करिए। वो भी एक बहुत बड़ा भाग्य का काम है। आप स्पिरिचुअल, वो ऑटोमेटिकली आप ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है स्पिरिचुअल से। साइंस बोलेंगे, आप लाइफ में कुछ भी देखते हैं, किसी की मदद करेंगे, अच्छा बुरा तीर्थ कर्म है, हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है, मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं तो आपको वो, अगर आपको उधर पहुँचना है तो आपको वो लेके ही जाएगा। बराबर। तो बहुत ही अच्छा रहा ये डिस्कशन, और मैं इसको, ये भाई को सुनते सुनते ना मेरे दिमाग में ये वीडियो का टाइटल घूम रहा था कि इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि स्पिरिचुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लोग देखेंगे भाई ये चक्कर क्या है, ये टाइटल पे क्यों इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है एक डिग्री आने के बाद एरोगेंट हो जाते हैं, ऐसे एक अहंकार, एक ईगो, इस तरीके की बात।
मतलब देखो यहाँ पे मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि शेयर करें, राइट। इसको आपके अंदर जो आपने जो दुख झेला, जैसे बाहर निकले, आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से आज आप सक्सेसफुल हुए, तो औरों को भी हिम्मत चाहिए ना। इंसान को चाहिए क्या? एक हिम्मत, एक आशा, एक उत्साह, राइट। वो किसी के वीडियो देख के आज हम इतने सारे मोटिवेशन की सुनते, तो ये मोटिवेशन से कम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमने बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि तुम्हें सुन के किसी और को मोटिवेशन मिले, किसी को आत्मा की तरफ जाने का रास्ता मिले, है ना। देखो भटकाने के लिए बहुत रास्ते हैं, पर एक लाइन पे लाने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो जीवन में अच्छे बनना और दूसरों को बनाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारे अंतिम समय तक अच्छे बने रहना, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे पीयूष को बहुत ढेर सारा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया और कुछ ऐसी पॉइंट्स बताई जो शायद आज आपने रियलाइज़ किए होंगे। ठीक है, जानते तो होंगे, लेकिन रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रियलाइज होता है ना, तब उसको हम प्रैक्टिकली लाते हैं जीवन में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पीयूष। बाय। परम शांति।